अस्सलाम वालेकुम। AWS क्लाउड सॉफ्टवेयर में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरी प्लान क्रिएट करते हुए अगर हम अटेंडेंस बेस्ड रिडक्शन में रिकर्सिव सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो वो किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप HRM में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्रिएट सैलरी प्लान के अंदर कोई भी एम्प्लॉय है या अपडेट सैलरी प्लान में आपको वो एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसकी जो बेसिक सैलरीज वगैरह है वो हम सेट कर लेते हैं। लाइक बेसिक सैलरी 30,000 है। उसके बाद सिक्योरिटी पेमेंट या एडवांस पेमेंट है। सिक्योरिटी पेमेंट फॉर एग्जाम्पल जी हमने इनकी 20,000 डिडक्ट करनी है और 5,000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ डिडक्ट करनी है, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है अटेंडेंस बेस्ड रिडक्शन। अटेंडेंस बेस्ड रिडक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट पे पहले एब्सेंट आ जाता है, परसेंटेज एब्सोल्यूट और फिक्स अमाउंट भी कर सकते हैं। परसेंटेज 50 करेंगे तो हाफ डे आ जाएगा, 100 करेंगे तो फुल डे आ जाएगा। इस तरह से लेट का सिस्टम होता है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी, जंप स्टेप और मैक्सिमम लिमिट कैसे काम करती है, ये होती है कि बेसिकली एक एम्प्लॉय है, जैसे स्कूल का कुछ रूल होता है कि फॉर एग्जांपल एक जो एम्प्लॉय है फर्स्ट डे लेट आए हम डिडक्शन नहीं करेंगे, सेकंड डे नहीं आएगा, थर्ड डे जैसे लेट आएगा हम उसकी कुछ ना कुछ डिडक्शन कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने हैं कि जैसे लेट है और 100% मुझे जी एक दिन की जो है वो सैलरी डिडक्ट करनी है, और रिकर्सिव के ऊपर जंप स्टेप हम यहाँ पे लगा देंगे 3 का। ठीक है, 2 का लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, एक लेट के ऊपर अटेंडेंस बेस जो डिडक्शन है वो नहीं होगी लेट की, सेकंड पे नहीं होगी, थर्ड के ऊपर जैसे ही वो पहुंचेगा तो उसकी हाफ डे की या फुल डे की जो भी परसेंटेज पुट की होगी उसके मुताबिक उसकी जो सैलरी वो डेट हो जाएगी। वंस करेंगे तो वन टाइम होगा, रिकर्सिव करेंगे तो वो उतने ही टाइम उसकी जो डिडक्शन है वो हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट का मतलब ये होता है कि ये जो आपने सेटअप किया है ये कितनी दफ़ा रिपीट हो सकता है। मैंने कहा कि 3 टाइम रिपीट हो सकता है। तो इट्स मीन के जब मंथ के अंदर टीचर 3 टाइम वो यानी कि लेट हो गया, यानी कि 9 डेज उसके बनेंगे तो 3 डेज की उसकी डिडक्शन हो जाएगी। उसके बाद ये क्यूरी ऑटो स्टॉप हो जाएगी। अगर जीरो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस चलता रहेगा। इस तरह से लीव एक अलाउ है, उसके बाद ना हो तो उसकी 100% डिडक्शन हो जाएगी। शॉर्ट लीव जी हमारे पास उसकी यानी कि दो अलाउ हैं। दो के अलावा अगर परसेंटेज के ऊपर 50 हाफ डे की हम सैलरी डिडक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इजीली उनकी जो अटेंडेंस बेस्ड डिडक्शन है वो कर सकते हैं। उसके बाद बोनस वगैरह आप प्रेजेंट का देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते वो कर सकते हैं। और इस तरह से इंक्रीमेंट भी एम्प्लॉय का सेट किया जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जी जी 15% जो है वो इसका इंक्रीमेंट अप्लाई करना है। ठीक हो गया, जब उसका इंक्रीमेंट का मंथ आएगा तो इस तरह से हम इजीली उसका जो सैलरी प्लान है वो क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से आप उसका रिकर्सिव के साथ सैलरी प्लान को सेव कर सकते हैं।